हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 से 35 हज़ार रुपये में कौन से बेस्ट लैपटॉप है जो आप बाई कर सकते हो, और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बेस्ट लैपटॉप को बाई कर सकते हो। या आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन देखनी होती है, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट होगा। यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा है कि सभी ने जो है प्राइस के हिसाब से लैपटॉप की लिस्ट बनाई है, बट लैपटॉप को कभी भी प्राइस के हिसाब से बाई नहीं किया जाता है। लैपटॉप को बाई किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या फीचर आपको देखने हैं, ये जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर आप एक 30 से 35 हज़ार का लैपटॉप बाई कर रहे हो तो इस लैपटॉप में आप जो है क्या क्या कर सकते हो। इस रेंज में जितने भी लैपटॉप आते हैं आप जो है इनमें अपनी बेसिक टास्क को काफ़ी आसानी से कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसमें कोडिंग कर सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हो, फोटोशॉप आप इसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑफिस वर्क जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे आपको काम करना है, या पर्सनल यूज़ के लिए आपको लेना है, लाइक मूवी वगैरह आपको देखनी है, नॉर्मल आपको यूट्यूब वीडियो देखनी है, आपको इंटरनेट वगैरह चलाना है, तो आप इस रेंज के लैपटॉप को ले सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 30 से 35 हज़ार रुपये में क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या फ़ीचर आपको मिल जाते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप बाय कर रहे हो लैपटॉप ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है लैपटॉप का प्रोसेसर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि i3 होना चाहिए, प्लस आपकी जो जनरेशन है 11 या 10 जनरेशन का आपका प्रोसेसर होना चाहिए। सेकंड है आपकी रैम आपको मिनिमम 8 GB लेनी है। इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, रैम आपकी DDR4 होनी चाहिए, प्लस रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3200 मेगाहर्ट्ज की मिनिमम आपकी होनी चाहिए। स्टोरेज की अगर बात करें तो आपके लैपटॉप में SSD लगी होनी चाहिए, कम से कम 256 या 512 GB की। अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए वो है बैटरी बैकअप और कैमरा। तो बैटरी बैकअप आपका जितना ज़्यादा हो उतना बेस्ट है, बट आपको 5 to 10 आवर के आसपास का बैटरी बैकअप आपका होना चाहिए। और आपका जो वेब कैम है वो 720p से कम ना हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई में आपको ध्यान रखना है कि वाईफाई 6 या वाईफाई 5 वर्जन कम से कम होना चाहिए। ब्लूटूथ में भी आपको ध्यान रखना है कि 4 या 5 आपको वर्जन मिल जाता है। इसके अलावा आपको सभी तरह के पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे टाइप सी पोर्ट्स मिल जाएगा, आपको USB पोर्ट्स मिल जाएंगे, HDMI पोर्ट मिल जाएगा, LAN पोर्ट मिल जाएगा, आपको माइक या हेडफोन जैक मिल जाता है आपको, और कार रीडर भी आपको लगभग सभी मॉडल में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे पोर्ट्स एंड बटन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है वो सारे फीचर जो आपको मिल जाते हैं एक 30 से 35 हज़ार रुपये के लैपटॉप में। ये सारे फीचर ऐसे हैं जो सभी लोग डिस्कस करते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती है। बट अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो कोई भी डिस्कस नहीं करता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसर में आपको ध्यान रखना है कि i3 होना चाहिए, 10 जनरेशन होना चाहिए या 11 जनरेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक और चीज़ देखनी है कि जो आपका प्रोसेसर है वो कितने कोर का है। तो जहाँ से भी आप बाय करो, चाहे आप ऑनलाइन बाय करो चाहे ऑफलाइन बाय करो, तो आपको देखना है कि जो प्रोसेसर लगा है i3 तो होना चाहिए, बट वो कितने कोर का है। तो जितने भी लैपटॉप आपको इस रेंज में मिलेंगे वो या तो सिंगल कोर होगा या तो डुअल कोर होगा, यानी i3 होगा बट उसमें 2 कोर होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें एक लैपटॉप ऐसा है जिसमें 4 कोर आपको मिल जाते हैं। तो एक कोर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, तो इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना ज़्यादा आपका जो लैपटॉप है मल्टीटास्किंग कर पाएगा। यानी एक जगह सपोज करो 2 कोर है, यानी 2 आदमी ले लेते हैं एग्जांपल, 2 आदमी है, और एक जगह आपका 4 कोर है या 4 आदमी है, तो 2 आदमी जहाँ पर होंगे वो कितना काम करेंगे, और जहाँ पर 4 आदमी होंगे वो आपका कितना काम करेंगे। अगर आप जो है अपने लैपटॉप के ऊपर मल्टीटास्क करते हो, जैसे आप वीडियो प्ले किया है वो आपने, आप एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हो, आपने वर्ड भी खोला है, आपने फोटोशॉप भी खोला है, या फिर आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट, तो इस तरह से मल्टीटास्क अगर हम अपने लैपटॉप पर करते हैं तो वहाँ पर हमारे जो कोर हैं वो हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। यानी अगर आपके पास कोर ज़्यादा है तो आपकी जितनी भी प्रोसेस हो रही है लैपटॉप के ऊपर वो थोड़ा इजी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, आपका लैपटॉप जो है अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर देगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी नॉर्मल यूज़र को नहीं पता होती है, ना ही कोई आपको बताता है। जितनी भी मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी सब लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग 1 to 5 लिस्ट बता रहे हैं और आपको जो है लैपटॉप सजेस्ट कर रहे हैं, बट ये कोई नहीं बता रहा है कि कितने वहाँ पर कोर अवेलेबल है। तो आज के जितने भी लैपटॉप है ये सारे बेस्ट लैपटॉप मैंने सर्च किए हैं इस प्राइस रेंज में। अगर आप इस वीडियो को अपलोड के 1 या 2 महीने बाद देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा चेक करना है कि हो सकता है कोई लेटेस्ट वर्जन जो है लॉन्च हो चुका है किसी भी कंपनी या किसी भी लैपटॉप में, तो वो आपको ध्यान रखना है।
ये जो वीडियो अपलोड के अराउंड 1 वीक के आसपास जो है इस वीडियो की रिसर्च हुई है और 1 वीक के अंदर जितने भी प्राइजेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई अपडेट हुआ है तो आपको चेक कर लेना खुद से, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी कि अगर आप बाय कर रहे हो ऑनलाइन तो ऑनलाइन में काफ़ी सारे ऑफ़र आते हैं, काफ़ी सारी डील्स आती है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफ़र होता है, SBI कार्ड के ऊपर ऑफ़र होता है, तो कई बार आपको 10% वैसे डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 2-3 हज़ार रुपये आप और भी बचा सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो जितने भी आज के लैपटॉप है सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो अगर आपको बाय करने हैं तो आज की हमारी इस लिस्ट का जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट लैपटॉप आप कह सकते हो वो है इन्फिनिक्स का X1 स्लिम। तो ये एक ऐसा लैपटॉप है जो सबसे कम प्राइस में होने के बाद भी आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दे रहा है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आपका बजट है 30 से 35,000 का। तो पहला जो है 29,990 का आपको मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा 32,990 का। तो इन दोनों वेरिएंट की स्पेसिफिकेशन सेम है, इसमें आपको डिफरेंट मिलेगा, वो मिलेगा आपको ओनली SSD के अंदर। अगर आप 29,990 वाला वेरिएंट ले रहे हो तो वहाँ पर आपको मिलेगी 256 GB की SSD, और अगर आप 32,990 वाला ले रहे हो तो वहाँ पर आपको मिलेगा 512 GB की SSD। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही आपको मिल जाएगी, तो आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो लैपटॉप में जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे मेंशन हो रही है। तो बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की कुछ बेस्ट फीचर की। ये लैपटॉप आता है इंटेल के i3 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ, और ये जो प्रोसेसर है 4 कोर का प्रोसेसर है। जितने भी लैपटॉप मैं आज का आपको बताऊंगा उन सभी में 2 कोर मिलते हैं, बट इस लैपटॉप में आपको 4 कोर मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा परफॉर्मेंस आपको अच्छी देने वाला है। साथ में आपको विंडो यहाँ पर 11 प्री इंस्टॉल मिल जाती है। बात करें इसकी रैम की तो इसमें भी आपको 8 GB रैम मिल जाएगी एंड DDR4, बट ये जो रैम है इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी। 4266 मेगाहर्ट्ज़ की यहाँ पर फ्रिक्वेंसी वाली रैम यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे बेस्ट है, वो है इसकी डिस्प्ले आपको जो है फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। 300 निट्स की यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाएगी आपको, एंड 100% sRGB और 72% यहाँ पर आपको NTSC इस डिस्प्ले में मिल जाएगी। और डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो ये आपको 14 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। तो ये जो डिस्प्ले है आपको 40 से 50 हज़ार के लैपटॉप भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको इस लेवल की डिस्प्ले नहीं मिलेगी। यानी ये जो लैपटॉप है आप अगर इस पर मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो, वीडियोस मूवी अगर आपको देखनी है, ग्राफिक आपको जो है ये बेस्ट आपको दिखाया, क्योंकि इसकी कलर एक्यूरेसी और जो इसकी कलर रेंज है वो आपको बेस्ट जो है मिल जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसकी बैटरी बैकअप। तो आपको इसमें 11 आवर का जो है बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो कि आता है 65 वाट एडेप्टर के साथ। और ये जो है लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और इसमें जो है आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है। और बात करें इसकी वेट की तो ये आता है 1.24 kg का। तो बाकी सारे पोर्ट्स एंड बटन आपको मिल जाते हैं। तो ये लैपटॉप है एक बेस्ट ऑप्शन है, स्लिम लैपटॉप है, हल्का लैपटॉप है और काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। तो आप इसमें 32,000 वाला ले सकते हो या 29,000 वाले ले सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं आज का जो हमारा सेकंड लैपटॉप है जो आप बाय कर सकते हो, वो है MSI का लैपटॉप। इसमें हमने 2 लैपटॉप रखे हैं। आप 14 वर्जन ले सकते हो MSI मॉडर्न 14, और आप ले सकते हो MSI मॉडर्न 15। तो दोनों ही मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। MSI 14 अगर आप लेते हो तो वो 31,990 का आता है, और MSI मॉडर्न 15 अगर आप लेते हो तो वो आपको 35,990 का मिल जाएगा। थोड़ा सा ऑफ़र वगैरह लगा के और कार्ड अगर आप लगाते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा 10% का। तो ये आपको जो है अंडर 35,000 में मिल जाएगा। और डिफरेंस की अगर बात करें तो 14 वाले में आपको i3 10th जनरेशन मिलता है, 15 वाले में आपको i3 11th जनरेशन मिलता है। 14 वाले में आपको 256 GB की SSD मिलती है, एंड 15 अगर आप लेते हो तो 512 GB यहाँ पर SSD लगी है। बाकी अगर आप 15 लेते हो तो क्लॉक स्पीड थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगी इसकी प्रोसेसर में आपको। बाकी जो इसका HDMI पोर्ट है उसके थ्रू आप 4K आउटपुट ले सकते हो 60 हर्ट्ज़ में। बाकी सारी चीज़ें दोनों में सिमिलर ही आपको मिल जाती है। तो अगर आप 31,000 वाला प्लान कर रहे हो तो उसके अंदर i3 10th जनरेशन मिल जाएगा, 8 GB मिल जाएगा, 256 GB मिल जाता है, 14 इंच की डिस्प्ले है, 1.3 kg का लैपटॉप है, काफ़ी हल्का लैपटॉप है, ये इन्फिनिक्स से भी हल्का है। इसके अंदर आपको जो है एल्यूमिनियम चेसी मिलती है, तो ये थोड़ा बिल्ड इसकी आपको थोड़ा बेटर मिल जाती है। बात करें कुछ और फीचर की तो इसमें आपको Wi-Fi 6 मिल जाता है, Bluetooth 5 मिल जाता है, इसके अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है, और जो इसका वेब कैम है वो आपको 720p
का जो है वेबकैम मिल जाता है। तो इन्फिनिक्स से थोड़ा सा आपको स्लाइडली बेटर वेबकैम इसमें मिल जाता है। तो ये जो लैपटॉप है थोड़ा सा अगर आप देखोगे कुछ चीज़ें इसमें जो है बेस्ट है, जैसे वेबकैम और इसकी जो एल्यूमिनियम चेसी है ये आपको थोड़ा सा अलग मिल जाती है। और बाकी इसमें पोर्ट्स आपको टाइप सी पोर्ट भी है, USB 3.2 Gen 2 के पोर्ट भी है, टाइप ए के पोर्ट भी है, HDMI पोर्ट भी है, यानी पोर्ट इसमें थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर इन्फिनिक्स से इसको कंपेयर करोगे। तो बात कर लेते हैं अब तीसरे नंबर की लैपटॉप की, जो कि है Lenovo IdeaPad 3। ये लगभग सभी ने कवर किया है और ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो इसको तीसरे नंबर पर रखती है, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला है 33,490 का और दूसरा है 35,999 का। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक में आपको 33,000 वाले में आपको 15.6 की डिस्प्ले मिलती है और अगर आप 35,000 वाले लेते हो तो आपको 14 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करें तो 33,000 वाले में आपको 10 जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा और 35,000 वाले में आपको 11 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा। और ये जो दोनों प्रोसेसर है ये आते हैं 2 कोर के साथ। बात करते हैं कुछ और फीचर की, इसमें आपको जो विंडो 11 के साथ आपको MS वर्ड भी प्री इंस्टॉल मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी के जो 2 लैपटॉप अभी हमने डिस्कस करे उनमें आपको MS वर्ड नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपको MS वर्ड मिल जाता है। और इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले के साथ जो है एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो है 220 निट्स की। साथ में आपको डॉल्बी ऑडियो का इसमें सपोर्ट मिल जाता है और ये लैपटॉप आता है 2 साल की वारंटी के साथ, तो ये जो है सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। बाकी जितने भी लैपटॉप है सब 1 साल की वारंटी के साथ आते हैं। बात करें इसकी अगर बैटरी बैकअप की तो 8 घंटे का ये जो लैपटॉप आपको बैटरी बैकअप देता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। इन्फिनिक्स की अगर बात करें वो 11 आवर का दे रहा था और MSI का मैंने आपको बताया नहीं, MSI का बता देता हूँ, वो आपको 3 से 4 घंटे का देगा। बट ये जो लैपटॉप बोलता है ये 8 घंटे का बैटरी बैकअप, ये तो ऑन द पेपर बता रहा है, बट 8 घंटे में अगर 1-2 घंटे कम भी देता है तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो ये जो 1-2 चीज़ें हैं ये थोड़ा सा अच्छी है इस लैपटॉप की। 102 साल की वारंटी है, डॉल्बी ऑडियो इसमें मिल जाता है और इसमें आपको जो 8 आवर का जो है बैटरी बैकअप मिल जाता है और साथ में आपको MS ऑफिस तो मिल ही रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये लैपटॉप भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। इसका जो कैमरा है वो भी आपको 720 का मिल जाता है। तो ये लैपटॉप थोड़ा सा हैवी ज़रूर है, ये आता है 1.7 kg के साथ। अगर आप 35,000 लोगे तो 1.5 kg के साथ ये मिल जाए आपको। तो ये भी लैपटॉप आप देख सकते हो, इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है और ब्रांड जो है ये ट्रस्टेड है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगला जो हमारा लैपटॉप है चौथे नंबर का वो है Asus का VivoBook 14 और 15। तो 2 लैपटॉप यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। 14 अगर आप लेते हो तो 32,880 का मिलेगा, 15 अगर आप लेते हो तो 35,990 का आपको मिल जाएगा। तो दोनों में बेसिक से डिफरेंस है। अगर आप 14 लेते हो तो 256 GB SSD के साथ मिलेगा, 15 लेते हो तो 512 GB मिल जाएगा। 14 में आपको विंडो 10 मिलेगी प्री इंस्टॉल और 15 में आपको विंडो 11 मिल जाएगी। साथ में आपको MS वर्ड भी वहाँ पर मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 14 के अंदर 3 घंटे का बैटरी बैकअप है और 15 के अंदर कंपनी ने मेंशन किया है 6 घंटे का बैटरी बैकअप। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 4.1 दोनों में आपको मिल जाएगा। SSD की बात करें तो M2 की SSD यहाँ पर मिल जाती है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सिमिलर, पोर्ट्स एंड बटन आपको लगभग दोनों में सिमिलर ही मिल जाते हैं। तो ये जो लैपटॉप है आप अगर देखना चाहो, Asus भी एक अच्छी कंपनी है, अच्छा ब्रांड है और इसमें भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने टोटल 8 लैपटॉप को कवर किया है और कैसे हमने इसको कैटेगराइज किया है ये आपको आई होप पसंद आया होगा। जब भी आप लैपटॉप बाय कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आपके लैपटॉप में कोर कितने हैं, आपका जो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन का है, आपकी जो रैम है वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है, उसमें SSD लगी है नहीं लगी है, और उसकी जो डिस्प्ले HD है या उससे थोड़ा सा अच्छी डिस्प्ले है तो वो भी आप ले सकते हो। एंटी ग्लेयर होनी चाहिए और साथ में आपको बैटरी बैकअप अच्छा हो तो वो आपको लैपटॉप प्रेफर करना है और आपको जो वेब कैम है वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक टास्क होती है, इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप जो है अच्छे से उस टास्क को कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक के साथ हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी टॉपिक में।